जब हमारी ताकतें हम जिसका सामना कर रहे हैं उनसे कमजोर पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं, हमारा विरोध करने वाला, हमारे पर आक्रमण करने वाला या हमारे खिलाफ में जाने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी शक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी ताकत हमसे ज्यादा बढ़ जाती है, हम अपनी सारी ताकतों को बटोरने की कोशिश करते हैं, सारे उपायों को बटोरने की कोशिश करते हैं, हमारे पास उपलब्ध हर प्रकार के हथियार और प्रत्येक कवच का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जब वे भी कम पड़ जाते हैं, वे भी कमजोर हो जाते हैं, वे किसी काम के नहीं होते हैं, हम बाहर से ऐसी किसी ताकत का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे जिनके पर हमारा भरोसा है, जो हमारे अपने मित्र होते हैं, अपने करीबी होते हैं, जिनके सामने मदद की मांग रखने पर हम इनकार ना करते हुए, हमारी सहायता करने के लिए फुर्ती करते हुए तेजी के साथ दौड़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि इनकी ताकत का भी सहारा लेते हुए उसे भी साथ लेकर सारी ताकतों को बटोरने पर भी हम अभी भी कमजोर पड़ जाते हैं, हम दूर से किसी और सहायता के लिए ढूंढने लगते हैं। हम ऐसे हर प्रकार की कोशिश को करते हैं। मन में कितनी अच्छी भावना पैदा होती है जब हमारा कोई साथी होते हैं जिनके मांगने पर उन्होंने हमारी मदद तो की है और साथ ही साथ में उनकी ताकत बड़ी है, उनका बल बहुत बड़ा है, उनकी सामत बहुत बड़ी है। इनके साथ लेने पर हमें विजय मिलती है, हमें पराजय नहीं मिलती है। हमारी ध्यान इसी प्रकार की कुछ विषय पर हम लोग गौर करते आ रहे हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार से सिप्पोर का पुत्र राजा बालक ने, जो मोआब के राजा था, बालाम के पास संदेशों को भेजा है कि वो आकर उनकी मदद करें। उनकी मदद करने के लिए कोई सेना को तो नहीं ला रहे हैं, ना ही कोई गोला बारूद लेकर आ रहे हैं, ना ही कोई हथियारों को पहुंचा रहे हैं, परंतु बालाम जो मदद पहुंचाने वाला है वो मदद अपनी जुबान से पहुंचाने वाला है। अपनी जुबान से किसी की सिफारिश तो नहीं कर रहा है, परंतु अपनी जुबान से 20 लाख की आबादी वाली इस प्रजा को, 6 लाख से भी अधिक संख्या वाले प्यादों के इस दल को अपनी जुबान से इनको शाप देते हुए इन्हें पूरी तरह से नाकाम करना चाहते हैं, इन्हें पूरी तरह से निकम्मा बनाना चाहते हैं, इन्हें पूरी तरह से हराना चाहते हैं, इनको पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। हमने कल के दिन एक प्रश्न को छोड़ा था, क्या ये संभव है 20 लाख की संख्या वाली ये दल किसी एक मनुष्य की जुबान से इतनी निर्भर हो जाए, किसी एक मनुष्य की जुबान से, उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों से वो बिल्कुल नाकाम हो जाए, निकम्मे हो जाए। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। उनके वचनों को जो हम ध्यान कर रहे हैं, उनकी जो उपासना हम लोग कर रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्हीं की आवाज़ को सुनने के लिए, उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं को पहचानने के लिए, और वे हमसे क्या बातें करते हैं उत्सुकता के साथ में, बेसब्री के साथ में, आस लगाए हुए हम सब विश्वास के साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसे परमेश्वर के सानिध्य हम लोग जब चाहते हैं उनकी महिमा को पाने के लिए, उनके अभिषेक को पाने के लिए, उनकी ओर से मिलने वाली बरकतों को प्राप्त करने के लिए और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए, उस आवाज़ के माध्यम से हम बालो सामत को पाते हुए आगे बढ़ने के लिए आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। निरंतर हमारा साथ देने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्तुति, प्रशंसा, आराधना की भेंट आपके हाथों में लेकर आते हैं। आपकी दिव्य उपस्थिति में जो हम सब लोग आ चुके हैं, परमेश्वर आप भी अपनी महिमा के साथ में, अपनी सामर्थ के साथ में, अपने अभिषेक को लिए हमारे बीच में उतर आए हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने प्रजा घोर का आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य दिया है। दिन भर परमेश्वर परिश्रम सहायता किए हैं, रात की नींद में परमेश्वर अच्छी निद्रा को प्रदान करते हुए अच्छे विश्राम को प्रदान किए हैं। हमारे देहों की हर प्रकार की थकावट को दूर किए हैं, दर्द को दूर किए हैं, पीड़ाओं से दूर रखे हैं। आपके आशीषमान हाथ हमारे ऊपर रखते हुए आपकी दिव्य सानिध्य फिर से एक बार इस प्रकार से मिलने का जो सौभाग्य देश के लिए धन्यवाद करते हुए आगे के सब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हमसे बातें कीजिए, आदर समान महिमा आप प्राप्त कीजिए। अपनी दिशा में चला रहे हैं, अपने मंजिल तक हमें लेकर चल रहे हैं। स्तुति, आराधना, महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन गिनतियों की किताब 22वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उसने मुझसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तो मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तो परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ जो पुरुष हैं वे कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब का राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल में से निकल आया है उससे भूमि डब गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश में चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से ना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से प्रतिष्ठित
और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर को पुत्र बालक क्यों कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण ना नहीं करना, क्योंकि मैं निश्चित तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुम मुझसे कहे वो मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालक के कर्मचारी को उत्तर दिया कि चाहे बालक अपने घर की सोने चांदी भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर वो बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जानो कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वो पुरुष तुझे बुलाने आए तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और इसके जाने के कारण परमेश्वर को भड़क उठा और यहोवा को दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोकर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चले गई और तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारी के बीच में गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बिलाम को खूब भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वे बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तो जन्म से आज तक चढ़ा आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तो वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जब मेरे सामने से हटना चाहती तो निस्संदेह मैं अब तो तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगे तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है बालकों से भेंट करने के लिए मोआब के उस देश को, जो उस देश के अर्नोन वाले सीमा पर रह गया। बालक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजाता, फिर तो मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता था? बिलाम ने बालक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालक के संग गया और वे किर्यतुसोत तक गए। और बालक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। बिलाम को बालों के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसके सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। अब तक के वचनों को हम इस प्रकार से पढ़कर सुना है। परमेश्वर बालक के पास उतराकर उनसे पूछते हैं, जो पुरुष तुझसे मिलने के लिए आए हैं, जो तेरे घर पर हैं, वे कौन हैं? बालाम ने सारी बातें परमेश्वर को बताया कि सिप्पोर के पुत्र मोआब का राजा बालक चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, क्योंकि उसके पर चढ़ाई करने के लिए मिस्र देश से बहुत बड़ी दल निकल आई है। उसने मुझसे कहा कि उस दल को मैं श्राप दूं। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको वापस निकाल सकूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। बालाम ने परमेश्वर की बात सुनकर बालक के हाकिमों को भेज दिया था, लेकिन बालक ने और भी अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और भी अधिक लोगों को उनके पास भेजा था। बालाम ने उनसे कहा है, मैं जाकर परमेश्वर से पूछूंगा वे मुझसे क्या कहते हैं। परमेश्वर फिर से एक बार बालाम से मिलने के लिए आते हैं। परमेश्वर ने पूछा, ये लोग कौन हैं जो तेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बालाम ने उत्तर दिया, वे मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने बालाम से कहा है, तो उनको ना मत कर, अभी चला जाए यहाँ से, उनके संग जा। उस रात वहीं पर ठहरते हुए बालाम भोर को उठते हैं और अपनी गदही पर सवार होकर जाने लगते हैं। जाते समय 2 सेवकों को भी संग लेकर जाते हैं। गदही के सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ था, इसलिए उसका मार्ग को भटकाने लगा था। खेत में से होकर जा रहा था, उसके बाद धाक की बारी में से होकर जा रहा था। आखिर में इस तरह की जगह लेकर गया है जहाँ पर दोनों तरफ दीवार है और परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लिए हुए गदही के सामने खड़ा है। तब गदही
गधी उसी प्रकार से बालाम को अपने ऊपर बिठाए हुए नीचे बैठ गई, जिस कारण से बालाम बहुत क्रोधित हुआ और उसको 3 बार मारा। 3 बार मारने के बाद परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला तो उसने सवाल पूछा, तो क्यों मुझे मारता है? क्या मैं वही गधी नहीं जो तेरे जन्म से लेकर तुझे उठाए हुए चले फिरती हूँ? बालाम ने कहा, हाँ वही तो है। गधी ने पूछा, अगर ऐसा है तो फिर तूने मुझे क्यों मारा? बालाम ने उत्तर दिया, तू तो वही है, पर मैंने इसलिए तुझे मारा क्योंकि तूने नटखटी किए हैं। गधी से बात होने के बाद परमेश्वर ने बालाम की आंखों को जब खोला है, परमेश्वर के स्वर्गदूत को वही तलवार लिए हुए बालाम भी देखता है। तब बालाम स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा और उससे बातें करने लगा, यदि मुझे मालूम होता तो मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरे विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। अगर मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह अब तो मैं तुझे मार ही डालता और उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं जानता नहीं था कि तू मेरे सामने खड़ा था। मेरे कारण से अगर तुझे बुरा लगा है तो मैं लौट कर चला जाता। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, तो लौट कर नहीं जाएगा, उन्हीं के साथ जाएगा, लेकिन काम वही करेगा, बातें वही करेगा जो परमेश्वर तेरे मुंह में रखेंगे। तब बालाम बालाक से मिलने को गया और बालाक उसे स्वागत करता है और इससे पूछता है, मैं तेरी इतनी प्रतिष्ठा करता था पर तूने आने से इनकार क्यों कर दिया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरी प्रतिष्ठा करूं? बालाम ने बालाक से कहा, मैं आकर भी क्या करता, बातें तो मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में रखेंगे। बालाम के शब्दों को हमने सुना है, किस तरह इतने अटल शब्द परमेश्वर के सामने कहता है। संभव है कि मैं जाकर उनसे लड़ूं और उन सबों को बरबस उस देश से निकाल दूं। बालाम अपनी जबान की ऐसी सामत का उपयोग करना चाहता है जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य से करे। परमेश्वर हमेशा चाहता है मनुष्य अपनी जुबान से दूसरों को आशीर्वाद दे, दूसरों के लिए दुआ करे, दूसरों को सांत्वना देने योग्य और परमेश्वर की महिमा योग्य बातों को करे। परमेश्वर के दिए वरदान को बालाम गलत रीति से उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर ने बालाम से यहाँ तक कहा है, जिनको तू शाप देने के लिए जा रहा है वे लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, वे आशीष प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों को तो शाप नहीं देगा। लेकिन बालाम ने नहीं सुना है, परमेश्वर के विरोध में जाने की कोशिश करता है। हमने देखा किस प्रकार से गधी की जबान से शब्दों को सुनने के बाद, गधी से बातें करने के बाद परमेश्वर बालाम की आंखें खोलने पर स्वर्गदूत को देखता है और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगता है। आगे क्या होता कल की ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज की ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, सभी से कहते हैं, हम सबसे परमेश्वर एक के पक्ष को रखते हैं। हमारी जबान में हो, हमारी देह में हो, जो कोई भी ताकत क्यों ना हो, जो कोई भी सामर्थ क्यों ना हो, हमें उसका उपयोग केवल दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी दूसरों को शाप दे, हम में से कोई दूसरों को कोसे। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हमारी जबान से आशीषित वचन आते रहें। हमारी जबान को परमेश्वर इस प्रकार संभाले रखने के लिए अपने आप को खुदा के आदर में समर्पण करते हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी जबान को, हमारी देह को, हमारी सोच, हमारे मनों को, हमारे रगों को अपने काबू में रखने के लिए दुआ करते हैं। हम सब परमेश्वर आपके नियंत्रण में रहें और आपके नियंत्रण के आधार पर भी हम लोग चलाए जा सके। दुआ करते परमेश्वर हमारी जुबान से कोई ऐसे गलत शब्द ना निकले, अपशब्द ना निकले, कोई ऐसे बददुआ ना निकले प्रभु, कोई श्राप के शब्द ना निकले, और ना ही प्रभु हमारी जबान किसी विषय में ठीक मारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहती रहे और हम सब लोग आपके स्वर की बरकत को प्राप्त करते हुए आपके स्वर की महिमा में प्रवेश कर सके। प्रवेश मसीह के बादलों की आगमन देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए संजोग के सत्या में रखें। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक हमेशा की तरह है, एक नए वचन को लेकर कल सुबह फिर से एक बार आपके घर पर दस्तक देगी। आज के वचनों को अगर आप सुने हैं, आगे भी सुनते रहिए और उनको भी सुनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।